Hello everyone, I'm Yashwanand and welcome back to my channel. So today I'm here with another video which is that 20 skills that you can learn in your 20s. These are the most important skills that you can learn easily at your young age and which will really help you to get a job, to get internships and to have a lot of knowledge. So let's begin with the skills. Skill number one is social skill. How to communicate with people, how to accept the opinions that are not yours and that are totally opposite of your opinions and perspective. लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, उनके ओपिनियंस हमें समझने चाहिए एंड आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है इन योर सोसाइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग सोशल स्किल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देखते, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर वर्क प्लेस बिकॉज वो अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं. वो अपने थॉट्स को ही सब कुछ मानते हैं, दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स थॉट्स. सो वो एक ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा अगर आप सोशल स्किल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो. The second most important skill that you can learn in your 20s is relationship management skills. Now, why relationship? Relationship with anyone, in your family, friends, in your relationships and all. सो रिलेशनशिप स्किल इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में एंड आप क्या सोचते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा. यू विल कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि लोगों को आप में वो कौन सी लिमिटेशंस दिखती है, सो यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट एंड अपॉन योर सेल्फ. दैट्स वाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो मैंने भी सीखी पर्सनली, बिकॉज ये स्किल ऐसी है कि सबको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सीखनी ज़रूरी है, दैट इज़ द स्किल टू से नो टू समवन. बहुत सारे लोग हैं जो किसी को ना नहीं बोल सकते एंड लोग उनका मिसयूज़ करते हैं. लाइक उनको पता है कि ये ना नहीं बोलेगा, सो उनसे सारा काम करवा लेते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू से नो. द फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल. आज की जो जनरेशन है और उनकी जो लाइफ है इज़ वेरी फास्ट, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी प्रॉपरली. अगर आप अपने रूटीन को मैनेज नहीं करते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, आप अपनी वही चीज़ें करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोग अपने गोल्स बहुत ही अच्छी तरीके से एंड स्ट्रेस फ्री उसको अचीव कर सकते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे जो स्किल्स हैं उस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये स्किल को हैंडल करने की या कोप अप करने की ज़रूरत है इन टुडेज़ वर्ल्ड. वो स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल. आपने वो तो सुना ही होगा कि स्ट्रेस में काम नहीं हो सकता बट काम स्ट्रेस में हो सकता है. द थिंग इज़ कि आप अगर अपने स्ट्रेस को अच्छे से कंट्रोल करोगे तो आप जो काम करोगे उसकी जो स्पीड होगी, उसका जो एफिशिएंसी होगा वो बढ़ जाएगा. सो कहने का मतलब यही है कि आप अगर अपना स्ट्रेस मैनेज करोगे, बिकॉज आप अपना आधा टाइम का जो आप अपना जो वर्क करते हो उसका टाइम आप स्ट्रेस को दे देते हो. सो जो टाइम है और वर्क है वो दोनों बढ़ जाता है. इट्स बेटर to manage your stress in a very effective way. The next important skill is to manage your money. Money management skills बहुत important है. हम अभी यंग हैं, सो अभी ऐसी एज है कि हम चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो अपने ऑलरेडी 25 या 30 ईयर्स में होते हैं. डे टू डे रूटीन का जो एक्सपेंडिचर है, जो हिसाब किताब है, दैट यू शुड नो. प्रैक्टिस करो कि आप हर रोज़ अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करना सीख लें. जो आप खर्च करते हो, आपकी वांट्स नीड्स जो बहुत ही प्रायोरिटी है उसको आप डिफ्रेंशिएट करके अपना मनी मैनेज करो. उसके बाद मैंने बहुत अच्छा एक रूल आपको बताया है मैंने उस मनी मैनेजमेंट वीडियो में, यू कैन चेक इट आउट. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ स्किल ऑफ कुकिंग. आजकल हम लोग अगर ग्रेजुएशन के लिए भी कहीं और जाते हैं, सो उसमें भी स्किल ऑफ कुकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप दूसरी सिटी में फॉर हायर स्टडीज़ जा रहे हो या फिर आप अब्रॉड जा रहे हो,
तो कुकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उधर आपके घर में से मम्मा पापा कोई नहीं होगा आपको उधर हेल्प करने के लिए. यू हैव टू डू एवरीथिंग एट योर ओन. सो कुकिंग आती होगी, सो वो बेसिक स्किल है. लड़का हो या लड़की, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. कुकिंग इज़ अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्किल. ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्किल नहीं है. सो एवरी वन शुड लर्न हाउ टू कुक. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ नेगोशिएशन स्किल. ये हमारा 8th नंबर का इम्पॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज मैंने जैसे पहले बोला कि अगर हम किसी से बात करते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो वो डील फाइनलाइज हो जाती है, राइट. ये एक एग्जाम्पल था. बट अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते हो, आपको पता नहीं है उस पूरे टॉपिक के बारे में, तो फिर आप नेगोशिएट कैसे करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. और उस नेगोशिएशन के लिए आपको लीडरशिप स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सो द स्किल ऑफ नेगोशिएशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर वर्क लाइफ. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? खुद को डेवलप करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है. आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड इससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा. और ये सारी स्किल्स अपने आप ही एक इंटरकनेक्टेड लूप है. एक सीखोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली सीख जाओगे. ओके, सो ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, देन यू कैन मेक ब्लॉग्स, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, कुछ भी कर सकते हो. सो सेल्फ डेवलपमेंट स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड हियर इज अ सरप्राइज फॉर यू. मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशली ऑन टॉप 8 स्किल्स टू गेट अ जॉब. उसमें मैंने ऐसी स्किल्स के बारे में बताया है जो शायद आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते होंगे एंड स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेट अ जॉब एंड टू बी वेरी इफेक्टिव एम्प्लॉय एट योर वर्क प्लेस. सो वो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ एंगर मैनेजमेंट स्किल्स. आजकल सबको एंगर इश्यूज होते हैं, बात बात पे चिढ़ जाना, लैक ऑफ पेशेंस होता है. पेशेंस रखते ही नहीं मतलब ऑन दिस स्पॉट वो काम हो जाना चाहिए. दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर पे अगर आप बोलोगे कोई काम तो वो हो जाएगा. ओके, बट वो रियल वर्ल्ड नहीं है. जस्ट बिकॉज कि दे लव यू, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू. वो आपका एंगर इश्यूज भी समझेंगे, बट नॉट इन द ऑफिस, इन योर वर्क प्लेस. नो, आपके वर्क प्लेस पे यू हैव टू एडजस्ट विद देम, यू हैव टू एडजस्ट योर एंगर इश्यूज. आप बॉस के सामने ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. यू कैन नॉट डू इट एट योर वर्क प्लेस, राइट? So managing your anger is one of the important skill. You can practice yoga and meditation to improve your anger issues. Next important skill is leadership skill. अगर आपको कहीं पे भी, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई मीटिंग हो, या फिर कोई कंपटीशन हो, कहीं पे भी हो, लीडर, एक जो लीडर होता है ना, लोग उसकी बात सुनते हैं. अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो एंड देयर इज़ अ ग्रुप लीडर जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, सो उस ग्रुप लीडर पे डिपेंड करता है कि वो अपने ग्रुप को कैसे प्रेजेंट करता है. उसमें उसके नेगोशिएशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑफ कोर्स लीडरशिप स्किल्स भी शोकेस होगी. सो ये लीडरशिप स्किल्स आएंगी कहाँ से? यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंग्स टू मेक अ लीडर. लीडरशिप स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है तो, एंड वो तभी हो सकता है व्हेन यू हैव वेरी गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो ट्राई टू बिल्ड good self-esteem, self-efficacy, self-concept, and try to know who you are and how you can be better than others. The next important thing is decision making skills. आजकल हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में कि ये करो कि ये करो, ये स्किल पहले सीखो या ये बाद में सीखो. So try to make decisions as fast as you can and as effective as you can. डिसीजन सही भी लेने हैं और जल्दी भी लेने हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप डिसीजंस के पहले सोचेंगे कि इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर मैंने ये डिसाइड किया तो, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं लूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया तो. सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
Next, very important skill is interpersonal skill and public speaking skill. इंटरपर्सनल मतलब कि आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, उनके ओपिनियंस को कैसे समझते हो, सिचुएशन को अपने व्यू पॉइंट से कैसे देखते हो, एंड आप लोगों के साथ कैसे नेगोशिएट करते हो, आप एक कैसे रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर की तरह काम करते हो जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आपको कोई टीम वर्क में ले रहा है, तो आप कैसे अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करते हो पब्लिक के सामने. दैट्स वाई पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. कि आप अपने व्यू पॉइंट, भले ही आपका व्यू पॉइंट कितना भी अलग हो दूसरों के व्यू पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अगर पूरे ग्रुप का सेम व्यू पॉइंट है पर आपका अलग है, तो आप अपने व्यू पॉइंट को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो कि पूरा ग्रुप आपके व्यू पॉइंट को एक बार अपने व्यू पॉइंट से अलग तरीके से देखे. दैट्स द थिंग, वही चीज़ तो आपको अलग बनाएगी. सो ये सारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं दैट विल रियली हेल्प यू इन रियल वर्ल्ड. एंड कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जो आपको अपने आप ही सीखनी पड़ेगी. नो वन विल बी हेल्पिंग यू इन दैट. फर्स्ट है टीम वर्क, जैसे मैंने आगे बोला, उसमें हाँ लीडरशिप स्किल्स हेल्प कर सकती है टू सम एक्सटेंट. सेकंड इज़ टू बी क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल. ये तो आपके ही हाथ में है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो सकते हो, कितने क्रिएटिव हो सकते हो एंड रिस्पॉन्सिबल. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी. आप जितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो सकते हो उतना ही ज़रूरी है जितना कि सोशल स्किल्स. सो ये कुछ सारी 20+ skills that you can learn in your 20s which will be really helping you in your real life. So if you like my video, please subscribe to my channel and don't forget to share it with your friends. Thank you.